नमस्कार। जय माता काली। सविता अपनी माँ के साथ हरियाणा के शहर रोहतक में रहती थी। एक दिन सविता जब टीवी देख रही थी, तभी अचानक से उसे अपने बेड के नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। सविता ने उसको इग्नोर किया, लेकिन आवाज लगातार आती जा रही थी। सविता से रहा नहीं गया और उसने बेड के नीचे झांक के देखा। जब सविता ने बेड के नीचे झांक करके देखा, तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। सविता को बहुत अजीब लगा कि अभी तो रोने की आवाज आ रही थी, फिर अचानक की आवाज कहां चली गई। सविता फिर से टीवी देखने में मशगूल हो गई। वो टीवी देख रही थी। कुछ समय के बाद उसे वही आवाज सुनाई दी जो उसे पहले सुनाई दे रही थी। इस बार सविता ने बिना देर किए बेड के नीचे झांक करके देखा, तो उसे एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाला बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। सविता उस बच्चे को देखकर के बहुत तेज डर गई, बहुत तेज चिल्लाई गई, लेकिन फिर भी खुद को हिम्मत बनाते हुए सविता ने उस बच्चे को छूने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ही सविता उस बच्चे के पास गई, वो बच्चा वहां से उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। ये कहानी एकदम सच्ची है। बच्चा वहां से गायब हो चुका था और सविता बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद सविता की मम्मी जब उसके कमरे में आई, तो उन्होंने देखा कि सविता बेहोश पड़ी हुई है। तो उन्होंने बहुत शोर मचाया और आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। आसपास के लोगों ने सविता को होश में लाने की कोशिश करी। जैसे तैसे सविता को होश में लाया। सविता जैसे ही होश में आई, उसने सबसे पहले अपनी माँ को वो सारी बातें बताई जो उसके साथ में हुई थी। उसकी माँ बहुत ज्यादा डर गई। आस पड़ोसियों की सलाह से उसकी माँ ने फौरन ही उसी दिन उसी समय अपने पास वाले मंदिर के पुजारी के पास जाने का फैसला किया। जब सविता और उसकी माँ पुजारी के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसी समय एक फोन आया। फोन की घंटी बजी। सविता की माँ ने वो फोन अटेंड किया। पास से आदमी ने पूछा, क्या आप रामकिशन के परिवार से बोल रहे हैं? सविता की माँ ने कहा, जी हाँ, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, बताइए क्या बात। उस आदमी ने कहा, मैडम मुझे आपको दुखद समाचार देना है। आपके हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते हैं, मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूँ और हम दोनों कलीग हैं, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 5 मिनट पहले रामकिशन जी को हार्ट अटैक आया था, जिसमें उनकी मौत हो गई और वो दुनिया से चल बसे। जब उस आदमी ने फोन पर यह बात बताई, तो सविता की माँ उसी समय फोन हाथ से छोड़ करके बेहोश हो गई। सविता भी रोने लगी। आस पड़ोस वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि फोन पे किससे बात करी इन्होंने और क्या उस बंदे ने उनको बताया। जब उसकी माँ होश में आई, तो सविता ने अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने बताया कि बेटी तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। सविता फूट फूट के रोने लगी। रात हो चुकी थी। सविता के पापा की बॉडी को जलाया नहीं गया था, क्योंकि सविता के कुछ रिश्तेदार बहुत दूर रहते थे, उन्हें आने में समय लग रहा था। इसलिए यह फैसला किया गया कि डेड बॉडी को सुबह जलाया गया। रात बहुत हो गई थी। सभी लोग सोने जा रहे थे, लेकिन सविता और उसकी माँ जग रहे थे। जिस घर में मौत होती है, जिस घर से किसी लड़की के सिर से उसके पिता का साया उठ जाता है, उस लड़की के दिल पे क्या बीतती, ये आप सबको पता ही होगा। सविता सदमे में थी, उसकी माँ सदमे में थी। रात बहुत हो गई थी। सविता अपने पिता की लाश के साथ कमरे में अकेले बैठी हुई। बाकी सभी रिश्तेदार और सविता की माँ दूसरे कमरे में बैठे हुए। सविता बहुत सदमे में थी, बहुत रो रही थी। तभी अचानक से सविता को उसके कान में एक आवाज सुनाई दी कि सविता, तुमसे किसने कहा था कि तुम बाबा के पास जाओ, मंदिर के पुजारी के पास जाओ? अगर तुम मंदिर के पुजारी के पास या बाबा के पास जाने की जिद नहीं करती, तो आज तुम्हारे पिता जिंदा होते और मुझे उन्हें मारना नहीं पड़ता। मेरी मजबूरी थी उन्हें मारना, क्योंकि यही तरीका था जिससे मैं तुम्हें पुजारी के पास जाने से रोक सकती। अगर तुम पुजारी के पास जाने की जिद अभी भी नहीं छोड़ोगे सविता, तो मुझे तुम्हारे घर में कुछ लोगों को और भी मौत के घाट उतारना पड़ेगा। सविता ने जब ये आवाज सुनी,
तो वो सदमे में चली गई, सविता को सदमा लग गया। उसने ये बात अपनी माँ को भी नहीं बताई। सुबह उसके पापा का अंतिम संस्कार किया गया, उसके पापा की लाश को जलाया गया, सब लोग अपने अपने घर लौट गए और सविता ने ये बात जो रात में उसके साथ हुई थी किसी को नहीं बताई। दिन बीतते चले गए। एक दिन सविता अपने घर की छत में कपड़े सुखाने गई। जब वो कपड़े सुखा रही थी तभी उसने देखा वही बच्चा जो उसे उस दिन बेड के नीचे दिखाई दिया था, वो घर के छत के छज्जे पर खड़ा होकर के स्माइल कर रहा था। सविता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सविता उस बच्चे से बिल्कुल नहीं डरी, ये जानते हुए कि वो एक आत्मा है। सविता उस बच्चे से बिल्कुल नहीं डरी क्योंकि उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था उसके पापा की मौत का। सविता ने बच्ची से बोला कि तेरी वजह से आज मेरे पापा दुनिया में नहीं है। तू मुझे डरा रहा था उस दिन रात में मेरे कान में बोल करके कि अगर मैं पुजारी के पास गई तो मेरे घर में और भी मौतें करेगा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सविता को होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उसने कपड़े सुखाना छोड़ा और वो दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ने के लिए गई, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को पकड़ने वाली थी बच्चा फिर से गायब हो गया। लेकिन कहानी में जो था, सविता ने जब छज्जे से झांक करके नीचे देखा कि कहीं वो बच्चा गली में मर तो नहीं गया, तो गली में कोई नहीं था। लेकिन सविता के पीछे से हंसने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो वो बच्चा सविता को देख करके हंसता। आपको पता है कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथों में ज्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन ये एक आत्मा थी। और जब उस बच्चे ने सविता को हल्का सा छुआ तो सविता घर की छत के छज्जे से नीचे गिर गई और गली में उसकी गिरने से मौत हो गई। सविता मर चुकी थी। एकदम सत्य घटना है। सविता मर चुकी थी। जब उसकी मां को इस बारे में पता चला तो मां ने रात में फांसी लगा करके सुसाइड कर। एक फैमिली जिसमें 3 लोग थे, सविता, उसकी मां और उसके पिता। अब वो घर सुनसान पड़ा हुआ था। उस घर में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा था। ये थे हरियाणा जिले के रोहतक की सविता की कहानी। लेकिन ये कहानी राजस्थान के अजमेर जिला से कैसे कनेक्ट कर गई आगे से। राजस्थान जिले में मोना नाम की एक लड़की थी। सब कुछ ठीक चलता था उसके साथ में। मोना भी बड़ी हो चुकी थी, शादी के लायक हो चुकी थी। अचानक से फिर रात में सपने आने शुरू हो गए, डरावने सपने। उन सपनों में एक आवाज आती थी। कौन बोल रहा है, लड़का या लड़की, ये दिखाई नहीं देता था उसको, लेकिन एक आवाज आती थी कि मोना, तुम्हें उड़ीसा में जाना है। और उड़ीसा में एक गांव है, उसका नाम मैं यहाँ पर एक्सपोज नहीं कर सकता आपके सामने गांव का, लेकिन मोना के सपने में एक आवाज आती थी कि मोना, तुम्हें उड़ीसा जाना है, उस गांव के अंदर जहां पर कमलेश नाम का आदमी रहता है, वह उसे मौत के घाट उतारता है। जब पहली बार ये सपना मोना को आया था तो उसने अपनी मम्मी को बताया था। उसकी मम्मी ने कहा कि इग्नोर करो, सीधे मत लेटा करो, क्योंकि सीधे लेटने में डरावने सपने आते हैं, करवट लगा के लेटा करो। ऐसे करके इग्नोर कर दिया था। लेकिन हर रात को वो सपना आता था और बार बार एक ही चीज में रिपीट होती थी कि मोना, तुम्हें उड़ीसा जाना है, उस गांव में जाना है, वहां पे कमलेश नाम के आदमी को मौत के घाट उतार। समय बीतता गया। मोना ने सपने जो आते थे उन पर विश्वास करना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन सपने में कुछ अजीब हुआ। सपने में फिर वही बात दोहराई गई कि मोना, तुम्हें उड़ीसा जाना है, वहां पे गांव के अंदर तुम्हें कमलेश को मौत के घाट उतारना है। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा बात ये जोड़ दी गई सपने में कि अगर तुमने कल उड़ीसा जाने का फैसला नहीं किया, तुम्हारे घर में एक मौत हुई। जब ऐसा हुआ तो मोना एकदम डर गई। उसने ये बात अपनी मम्मी को फौरन बताई। उसकी माँ ने फिर से इग्नोर करने के लिए कहा, लेकिन मोना ने कहा, नहीं मम्मी, मुझे डर लग रहा है, कहीं मौत ना हो जाए। उसकी माँ ने कहा, मोना, छोटी मोटी चीजों से तुम डरती क्यों हो? या तुम मूर्ति देखती हो, या तुम सीधे लेटती हो, सपने आते रहते हैं।
मोना ने बहुत समझाया, माँ सपना सेम बार बार कैसे आ सकता है हर दिन, इतने महीनों से मुझे सेम सपना क्यों आ रहा है। लेकिन उसकी माँ सुनने को तैयार नहीं। खैर छोड़ो, मोना जॉब पे चली गई, क्योंकि वो शादी के लायक थी तो जॉब करने लग गई थी। मोना जॉब पर चली गई। जब वो जॉब से लौट करके आई तो उसने घर में देखा कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। मोना की माँ की मौत हो चुकी है क्योंकि मोना की माँ घर में पूरी तल रही थी, तो जो तेल था वो गलती से मोना की माँ के शरीर पर गिर गया और मोना की माँ जमीन पर गिर पड़ी, जिस वजह से वो जो तेल था वो उनके मुंह पर गिर पड़ा और मोना की माँ की आंख में चला गया और उनकी उसी जगह पर मौत। मोना सदमे में चली गई। उसके पापा को लगा कि शायद माँ चली गई है, इसलिए मोना सदमे में गई है, इसलिए उसके पापा ने भी मोना पर ध्यान नहीं दिया। जब सब रिश्तेदार चले गए तब मोना से उसके पापा ने पूछा, जब लाश को जला दिया गया उसके बाद, कि बेटी तुम इनके सदमे में चली गई हो, ठीक है तुम्हारी माँ मर गई लेकिन अब घर तो नहीं संभालना है। तो मोना ने अपने पापा को सारे सपनों के बारे में बताया और वो सारी बात बताई। उसके पापा बहुत ज्यादा डर गए। उसके पापा ने अपने मित्र को फोन लगाया, क्योंकि उसके पापा के जो मित्र थे वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो उन चीजों को ठीक कर सके। मोना के पापा ने अपने मित्र को बताया। मोना के पापा के मित्र ने एक इंसान को फोन लगाया जो इन चीजों में काफी एक्सपर्ट था। उस इंसान ने बोला कि तुम बस एक काम करो, फोन लगा करके मोना के कान पे लगा दो, यानी मैं उससे बात करना चाहता हूँ मोना से पर्सनली। और ऐसा ही हुआ। मोना के पापा ने अपने फ्रेंड से उस इंसान का नंबर लेकर के फोन लगाया और मोना के कान पे लगा दिया। जैसे ही मोना ने हेलो बोला, उस इंसान को मोना के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया। उस इंसान ने मोना से सीधे पूछा, मोना क्या तुम सविता को जानती हो? मोना ने सीधे बोला, नहीं मैं सविता नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानती। उस आदमी ने फिर से बोला, मोना जोर डाल के सोचो, क्या तुम सविता को जानती हो? मोना ने कहा, हाँ मैं सविता को जानती हूँ। हम लोग 9th और 10th में एक साथ हॉस्टल में पढ़े थे और वो मेरी रूममेट थी। हम लोग एक साथ एक ही कमरे में सोते थे और काफी शैतानियां करते थे। लेकिन ये बात तो बहुत पुरानी है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मोना ने ऐसे कहा। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे को सपने में जो आवाज सुनाई देती है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सविता की आवाज है, जो कि आज से 2 साल पहले मर चुकी है। और उस इंसान ने वो सारी कहानी उसे सुना दी मोना को, जो सविता के साथ में हुई थी और कैसे सविता की मौत हुई थी। ये सब बातें मोना को बता दिया उस आदमी ने। मोना सदमे में चली गई। उस आदमी ने मोना से पूछा कि मोना क्या तुम और सविता साथ जीने और मरने की कसमें खाते थे? क्या मोना तुमने सविता से वादा किया था कि जब सविता को तुम्हारी जरूरत होगी तुम सविता की मदद करोगी, और जब तुम्हें सविता की जरूरत होगी तब सविता तुम्हारी मदद करेगी? मोना ने कहा, हाँ हमने बिल्कुल ऐसा वादा किया था, लेकिन ऐसे वादे तो होते रहते हैं। उस आदमी ने कहा, कुछ वादे मरने के बाद भी निभाने पड़ते हैं, और उन्हीं में से एक वादा था जो मोना ने सविता से किया था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर रहूंगी। उस आदमी ने बताया कि मोना तुम्हें ये तो पता चल चुका है कि सविता की मौत हुई कैसे, लेकिन मोना क्या तुम्हें पता है कि वो छोटा बच्चा कौन था? दरअसल सविता की जो बुआ थी, सगी बुआ, यानी सविता के पापा की बहन, उनके जो हस्बैंड थे यानी सविता के फूफा, वो सविता की फैमिली से बहुत ज्यादा जलते थे। सामने तो बहुत अच्छे बन के दिखाते थे सविता के लिए और उनके परिवार के लिए, लेकिन पीठ पीछे बहुत ज्यादा जलते थे सविता के फूफा, और उन्होंने ही सविता के परिवार पर काला जादू करवाया था, जिस वजह से वो बच्चा सविता के घर में आया था और उसने सविता और सविता की माँ और सविता के पिता की जान ली। जब तक सविता जिंदा थी उसे पता ही नहीं चला कि उसकी मौत क्यों हुई, लेकिन सविता जब मर गई, एक आत्मा बन गई, तो उसको पता चल गया कि इस सब के पीछे मेरे फूफा ही है। सविता के फूफा को पता था कि मरने के बाद में सविता वहां पर जाएगी और फूफा पर अटैक कर सकती है, इसलिए फूफा ने अपना घर पहले ही किलवा रखा था ताकि कोई भी आत्मा उनके घर में एंट्री ना कर सके और फूफा के शरीर को ना छू सके।
इसके लिए फूफा ने तांत्रिक के पास जाकर के बहुत सारे इंतजाम करवाए। तो किसी भूत को सविता के फूफा को मारना असंभव था, लेकिन किसी इंसान के लिए नहीं। इसलिए सविता की आत्मा मोना के पास आई थी, उसको उसका वादा याद दिलाने के लिए कि तुझे उड़ीसा में जाकर के कमलेश को मारना है। कमलेश कोई और नहीं, सविता के फूफा ही। लेकिन जब मोना बार बार सविता की बात को अनदेखा कर रही थी, इसलिए सविता को मजबूरी में मोना की मां की जान लेनी पड़ी। जब ये बात मोना को पता चली उस इंसान के द्वारा, तो मोना बहुत ज्यादा चिल्ला के रोने लगी और कहने लगी, सविता ये तुमने क्या करा। सविता अपना काम कर चुकी थी, वो एक आत्मा बन चुकी थी, और आत्मा में दिल दिमाग नहीं होता है, अच्छा बुरा वो नहीं समझती है, उसको बस बदला चाहिए होता है। मोना ने उस इंसान से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे और मेरे परिवार को बचा ले। उस इंसान ने मोना की जान बचाई, एक काला धागा उसके हाथ में बांध करके और उसके पिता के हाथ में बांध करके। आज मोना और उसके पिता एकदम सुरक्षित है, लेकिन सविता की आत्मा अभी भी बदले की आग में जल रही है और न जाने अपना अगला शिकार किसे बनाने की कोशिश कर रही हो। नमस्कार, जय माता दी।